आइए आज सुनते हैं पितृ अमावस्या की कथा। एक बार गरुड़ जी और भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे। श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष पर चर्चा करते हुए इस चर्चा में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृपक्ष की एक कथा सुनाते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़राज, पूर्व काल में संतप्त नामक एक ब्राह्मण थे। उन्होंने घोर तपस्या की और अपने आप को पाप रहित कर लिया। यह संसार असार है, ऐसा जानकर वह वनों में व खानस मुनियों द्वारा आचित वृत्ति का पालन करने के लिए वनों में ही विचरण किया करते। किसी समय ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को अपना लक्ष्य बनाया और अपनी यात्रा आरंभ कर दी। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः ही आकृष्ट हो जाती हैं। इसी कारण से उन्होंने अपनी बाह्य चित्तवृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल गए और चलते चलते मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वे चारों ओर देखने लगे। उन्हें उस समय सैकड़ों गुलमलता बांस के वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्ष की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ा। वहां दाल, तमाल, प्रियाल, कटहल, शाल, खासोट, चंदन, अर्जुन, आवड़ा, लसोड़ा, बहेड़ा, नीम, इमली, कनेल और बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिखता था। फिर मनुष्यों के लिए तो उस वन में कहां से मार्ग जाता। वह तो सिंह, व्याघ्र, नीलगाय, रीछ, महेश, हाथी, नाग, बंदर और अन्य प्रकार के हिंसक जीव जंतुओं से और राक्षसों और पिशाचों से घिरा हुआ था। संत तब तक उस ब्राह्मण उसी प्रकार के घोर भयावह वन को देखकर भय से कांपने लगे। भयभीत अब वह इस दिशा में कहाँ जाएं, इसका निर्णय भी नहीं कर पा रहे थे। फिर जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर वह वहां से आगे चले। झिंगुरों के झनकार और उल्लू के धुतकार दोनों पर कान लगाए। वहां 5 ही पग चले थे कि उनके सामने बरगद के वृक्ष में बंधा हुआ एक शव लटका हुआ उन्हें दिखाई दिया, जिन्हें 5 भयंकर प्रेत खा रहे थे। हे पक्षीराज, उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूप कुएं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए थे, जिनके बड़े बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाले वह ब्राह्मण वहीं पर रुककर खड़े हो गए। उस निर्जन मन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने भी देख लिया। अतः मैं आपके पास पहले जाऊंगा नहीं, मैं उसके पास पहले जाऊंगा। इस प्रकार कहकर वे सभी प्रेत वहां से दौड़ने लगे। उनमें से 2 प्रेतों ने ब्राह्मण देव के हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए। एक प्रेत जो शेष बचा हुआ था उसने ब्राह्मण देव का सिर पकड़ लिया। उसके बाद वे सभी कहने लगे, मैं इसे डकारूंगा, नहीं नहीं, इसे तो मैं ही खाऊंगा। ऐसे कहते हुए वे 5 प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे अपने साथ लेकर सहसा ही आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद पर शव का अभी कितना मांस शेष है, कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वह शव तो अभी भी फटी हुई आंत से युक्त है। इसलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए। आकाश में ले जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वह ब्राह्मण भय से पूर्ण मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगा, अर्थात मेरी शरण में आ गया। सुदर्शनधारी मुझ हरि को प्रणाम करके वह मेरी स्तुति करने लगा। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्राहक के मुख को विदीर्ण करके उसके दुखों का नाश किया, जो ग्राहक के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले हैं, वे श्रीहरि मेरे कर्म पाश को काटकर मुझे मुक्त करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी भगवान श्री कृष्ण ने राजस्व यज्ञ के लिए पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्ल युद्ध में मरवाकर उन राजाओं को मुक्त किया, वे इस समय मेरे कर्म पाश को काटकर मेरा भी दुख दूर करें। हे गरुड़राज, हे गरुड़ जी। उसी समय दत्तचित्त होकर वह मेरी स्तुति करने लगा। उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सहसा ही वहां पर पहुंच गया जहां प्रेत उसे लेकर जा रहे थे।
उन लोगों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे ही चलने लगा। मेरे सन्निधि मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने मार्ग में सुमेरी पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा और नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया। तब मैंने यक्षराज से कहा, हे यक्षराज, तुम इस समय इन प्रेतों का नाश करने के लिए इनके प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ। युद्ध में इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में कर लो। इतना सुनते ही मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत राज का रूप धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर होठों से जीभ चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी श्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए मणिभद्र उनके सामने सम्मुख जाकर डट गया। उसने दो को अपनी भुजाओं से, दो प्रेतों को अपने पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्ण मुख हो गए। वे उस ब्राह्मण और शव को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध कर रहे थे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात, दांतों से उस पर बहुत प्रहार किए, पर मणिभद्र ने उनके प्रहारों को विफल कर दिया और शव को ले गया। उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर पारियात पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षण भर में ही उन लोगों ने वायु के समान द्रुतगामी मणिभद्र को घेर लिया और वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश हुए वे प्रेत ब्राह्मण देव के पास गए। उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना आरंभ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति थी और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल ही उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण देव से कहा, हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा कर दें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बड़े चकित हुए और पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं? क्या यह कोई माया है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या मेरे चित्त का यह कोई भ्रम है? तब प्रेतों ने कहा कि हम सब प्रेत हैं। पूर्व जन्म के दुष्कर्म के प्रभाव से हम इस योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारा नाम क्या है? तुम सब क्या करते हो? तुम कैसे इस दशा को प्राप्त हुए? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार बड़ा ही अविनय था और इस समय इतना विनय कैसे हो गया? तब प्रेतों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगी राज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम कर्मयश परिषद सूचीमुख शीघ्र रोधक और लेखक हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व क्रम से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के बारे में विस्तार से मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अलग अलग रूप से प्रेत कहने लगे। पर्युषित ने कहा, किसी समय मैंने श्राद्ध के शुभ अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया। वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर कुछ देर से पहुंचे। बिना श्राद्ध किए हुए ही भूख के कारण मैंने उस भोजन को खा लिया। जो कुछ बासी अन्न लाकर मैंने ब्राह्मण को दे दिया। मरने पर मुझे उस पाप के कारण इस ऐसी दुष्टयोनि प्राप्त हुई है। मैंने ब्राह्मण को बासी भोजन दिया था, उसी से मेरा नाम प्रसिद्ध हो गया। सुचमुख बोला, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भट्ट तीर्थ में गई। वहां उसके साथ उसका 5 वर्ष का बेटा भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। उस समय मैं क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन मन में मैंने राह जननी की। हे विप्र के सर पर मुष्टि प्रहार करके मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सब सामान ले लिया। वह लड़का प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः अपनी माता के पास जितना जल था उसे लेकर पीने लगा। उस पात्र में बहुत थोड़ा ही जल था। मैंने उसे डांट दिया और जल पीने से रोक दिया और उस पात्र का सारा जल मैंने पी लिया। भय, संतृप्ति, प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यथित उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसी पाप के कारण मुझे अपरेत योनि प्राप्त हुई है। पर्वताकार शरीर होने पर भी मैं इस समय सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी मेरा सुई के छिद्र समान मुख उसको खाने में असमर्थ है।
मैंने शुद्ध अग्नि से जलते हुए ब्राह्मण के बालक का मुख बंद किया था। अग्नि इसी पाप से मेरे मुख का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है और इसी कारण मैं सुई मुख से नाम से प्रसिद्ध हूँ। शीघ्रक बोला, हे ब्राह्मण, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। पिछले जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत सारा धन था, अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। मेरे पास जितना भी धन था वह समाप्त हो गया था। अब हम दोनों वहां से निकले, मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार कराने लगे। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उसी समय लोभ के कारण मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो गई, अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी नहीं जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मोती, सोने की वस्तुएं थी, मैं सब लेकर शीघ्र ही उस देश से अपने घर आ गया। घर में वह सब सामान रखकर मैंने मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे उस मित्र को मार दिया है और सब सामान छीन लिया है। मैं किसी प्रकार से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। मैंने उससे कहा कि हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शोक से व्यथित उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधवों की ममता का परित्याग करके अपने प्राणों की भेंट अग्नि को चढ़ा दी। उसके बाद निष्कंटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्न मन से अपने घर चला आया। घर जाकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक मैंने उस धन का उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्र खो गया। रोदक कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभ के कारण मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को बहुत दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक छिप कर कुछ न कुछ उसे देते रहते। जब मैंने भाई को माता पिता द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी तो एक सुने घर में माता पिता को जंजीरों से बांध दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी उन दोनों ने विष पीकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। हे ब्राह्मण, माता पिता से रहित हो मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम ग्राम, नगर नगर में भटकता हुआ एक दिन भूख से पीड़ित होकर वह भी मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोदक हो गया। लेखक बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहां के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय के पुजारी पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियां थी। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंग पर बहुत से रत्न लगे हुए थे। उनकी पूजा करते समय मेरी बुद्धि पापासक्त हो गई, अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्र आदि से रत्नों को निकाल लिया। सतविषय और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा अग्नि के समान क्रोध से तिमतिमाने लगे। उसके बाद राजा ने प्रतिज्ञा की, चोर चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न निकाले हैं और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर वह भी निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। यह सब सुनकर मैंने रात ही में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर पशु की तरह उसका वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मणियों और सोने को लेकर मैं रात को ही कहीं और जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित एक घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन और काटने का जो कार्य किया था, उस पाप के कारण आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ। नर भोगने के कारण मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बताई हैं वैसी आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, अब वह भी मुझे बताओ। तब प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ पर लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, गति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहां पर हम वास नहीं करते। जिस घर में श्राद्ध और तर्पण कार्य नहीं किया जाता, उनके शरीर से मांस और रक्त, ब्लात अपहरण करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं।
मांस खाना, रक्त पीना, यही हमारा आचरण है। हे ब्राह्मण, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को भी सुन लो। आपने कुछ तो देख ही लिया है, और जो कुछ आपको मालूम नहीं वह भी हम बता देते हैं। हे ब्राह्मण, वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसू के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष और पान है। अब इसके आगे कुछ ना पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताने में हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामी, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्र, हमारे पूर्व जन्म की स्मृति हमें एकाएक आ गई। अपने विनय या अविनय के संबंध में हम कुछ नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़राज, प्रेतों के ऐसा कहने पर और ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग मुझे प्रणाम किया, मेरी स्तुति की और मुझे संतुष्ट किया। आज आश्चर्य से नेत्रों वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे खगराज, प्रेमादिक होने से उनकी वाणी भी ठहर गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मोहित वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण जैसे ही यह कहने लगे, उस समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व और अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां पर आ गए। उन विमानों की प्रभा से वह पर्वत चतुर्दिक अलौकिक हो गया था। उन पांचों के साथ वह ब्राह्मण भी विमान पर बैठकर मेरे लोक को चले गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पितृदेव महाराज